ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज श्रेष्ठ गुरुजनों के बीच में उपस्थित हूं। मैं आपके बीच में अपने आप को पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहा हूं कि आप सब लोग देश के होनहार बालकों का चरित्र निर्माण करते हैं। छात्रों का चरित्र निर्माण केवल छात्रों का चरित्र निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र का चरित्र निर्माण है। राष्ट्र का चरित्र निर्माण हमको कहां से कहां ले जा सकता है, उसको आप साक्षात देखते हो। समर्थ गुरु रामदास जी ने स्वामी विवेकानंद को तैयार किया ना, शिवाजी को तैयार किया और चाणक्य जी ने एक आततायी धनानंद का शासन तहस नहस करने के लिए एक साधारण से एक बालक को तैयार करके और एक जो हमारा राष्ट्रीय सपना था उसको पूरा किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को तैयार किया। यह है शिक्षकों की ताकत। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हम लोग तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी भी आपकी देन है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे हैं वो अभी आपकी देन है। यानी आप देश में सर्वश्रेष्ठ लोगों को, देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को और देश के निर्माणकर्ताओं को अभी निर्माण आप करते हैं। इसलिए आप भाई साहब ने कई सारी मांगे रखी है। पर उससे पहले मेरी मांग भी सुन लें। मेरी भी आपसे मांग है। सबसे पहले वह सुने जो अधिकारी गण हैं, जिनके ऊपर ऑफिसर लगा हुआ है पीछे, वह सुन लें। अब अप डाउन नहीं चलेगा अधिकारियों का, यह आपसे कह रहा हूं मैं। दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को, यह केवल अधिकारियों के लिए है कि अधिकारियों का अप डाउन नहीं चलेगा। ये ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। और मित्रों, एक मांग तो ये रख दी कि डीपीसी होना चाहिए। और मैंने तो सुना था कि जो शैक्षिक सम्मेलन होते हैं वो शिक्षक, शिक्षा और राष्ट्र के हित में सरकार को सुझाव देने के लिए होते हैं। पर संभवतः ये चर्चाएं कम होती होगी पर कम होती है। इन चर्चाओं के लिए हमको समय बढ़ाना चाहिए, समय देना चाहिए और इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए ताकि हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। कहा है कि सब प्रकार की डीपीसी होना चाहिए। मैं इस बात का हामी हूं। मैं तीसरी बार मंत्री हूं। जिस डिपार्टमेंट में गया सबसे पहले मैंने यही किया है कि सबसे पहले डीपीसी होना चाहिए। और मैंने मंत्रालय संभालते ही हमारे शासन सचिव को कहा है
कि सब स्तर की डीपीसी होना चाहिए, इसकी योजना बना लीजिए। मित्रों, मांग मेरी है कि अब आगे छुट्टी की ज्यादा मांगे न करें, क्योंकि आपका विद्यालय यानी शिक्षण केवल साल में 120 दिन होता है। सारा का जोड़ तो 120 दिन होता है। कितना? अच्छी तरह जोड़ना। आप नहीं पढ़ाया, मुझे नहीं होता है। बहुत सारी छुट्टियां आप दिसंबर में छुट्टी लेते हैं, वो छुट्टी क्या होती है? सर्दी लगेगी इसलिए बच्चों को छुट्टी देना है, लेकिन वो तारीख आते ही छुट्टी देना पड़ता है, चाहे उसमें गर्मी भी लग रही हो, और फिर जब सर्दी पड़ती है तब भी देना पड़ता है। ऐसे कई कारक है, कई देखने में आता है जब हमको छुट्टियां देना पड़ता है। 2 छुट्टी हेडमास्टर साहब की, 2 छुट्टी कलेक्टर साहब की, फिर सरकार की, फिर जो पहले छुट्टियां वो, फिर वो त्योहार आ गए तब 22 जनवरी को, जिसका बहुत वर्षों से हमारे पूर्वजों को इंतजार था। मेरा निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि उन अभागे लोगों में आप अपना नाम ना आ जाए कि जो स्वयं उपस्थित होकर के जिन्होंने वहां भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बना और वहां विराजे, उस दिन अपने विद्यालयों पर जोरदार दीपक नहीं जलाए हैं। और ये लगता है किसी को कि मैं नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं। मैं बहुत व्यस्त रहूंगा, मेरा संभव नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं भाई? हाथ खड़ा करो तो। इसका मतलब यह हुआ सब जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे उसको भारत माता की सौगंध है। मित्रों, पिछली सरकार ने शिक्षा के ढांचे को बिगाड़ने का यत्न किया है। अपनी मनमर्जी से किसी को भी सेवा विस्तार दे गए हैं, किसी को भी कुछ करके चले गए हैं। एक अध्यापक के पद पर 2-2, 3-3 बिठा के चले गए हैं। अब ये तो माननीय भजन लाल जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। मैंने निर्देश दे दिए हैं शासन सचिव को, दोनों विभाग, मेरे पास 2 विभाग हैं, शिक्षा विभाग है, पंचायत राज विभाग है, को दे दिए कि आज से ही वो अपनी सेवाओं को समाप्त समझें, उनके आदेश आ रहे हैं। और मित्रों, जो इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, निर्णय ठीक नहीं हुए हैं, उनकी हम समीक्षा करेंगे और उन सबको ठीक करने का यत्न हमारा रहेगा। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। शिक्षक और शिक्षकों के बीच में जो पढ़ाई में व्यवधान होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो पढ़ाई में व्यवधान होता है, अब 100% तो हम उसमें कुछ कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है। लेकिन हम ऐसा कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ कमियां करें, क्योंकि चुनाव के समय बहुत सारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, सारे विभागों के लोग उसमें लगते हैं, और स्वच्छ लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों का उपयोग अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ साथ आपका भी होता है। उसको तो मैं, क्योंकि इतने संसाधन नहीं है, इतने हमारे पास कर्मचारी नहीं है कि उसको हम कमी कर पाएंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे, उसकी हम समीक्षा करेंगे कि कहां कहां पर इसमें कमी की जा सकती है,
वो कमी करने का हमारा काम रहेगा। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो मेरे पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें उनका समीक्षा करेंगे कि राष्ट्र हित में, छात्र हित में क्या नहीं है, और समीक्षा करके जो राष्ट्र के अहित में होगा उसको हम पाठ्य पुस्तकों से निकालने की माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है 2020 से, लेकिन वो नई शिक्षा नीति राजस्थान में गति नहीं पकड़ पाई है। हम कोशिश करेंगे शिक्षाविदों की, कुछ अधिकारियों की और जो अन्य संस्थाएं चलती हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जिसके हजारों की संख्या में विद्यालय हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि रख करके विचार विमर्श करके इस नई शिक्षा नीति को तेज गति देने का प्रयत्न हमारा रहेगा। इसलिए उनको सुझाव मांगेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे ताकि हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और जो शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है उसकी भी कोशिश करेंगे कैलेंडर तय कर दें। कोशिश ये भी करूंगा, मैं दोहरा रहा हूं 2 बार, कोशिश ये भी करूंगा शैक्षिक सम्मेलन होते हैं उसकी वीडियोग्राफी हो दोनों दिन की, और वीडियोग्राफी होकर के वह सरकार के पास जाए और सरकार उसका विश्लेषण करे, देखे कि जिस उद्देश्य के लिए शैक्षिक सम्मेलन के लिए छुट्टी देते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। मुझे जैसी जानकारी मिली है, और संगठनों का क्या होगा, हाल होता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये राजस्थान शिक्षक संघ तो राष्ट्रीय है ना, ये तो राष्ट्र हित में काम करता है। पर मुझे बताया गया है कि 1,60,000 से भी ज्यादा हमारे सदस्य हैं। उसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो मुझे ज्यादा गिनती आती नहीं, लेकिन आप ही निकाल लेना कितना परसेंटेज आप यहां हैं। मित्रों, 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है। और सरकार ने निर्णय किया है कि सूर्य सप्तमी को इतने सूर्य नमस्कार या योग व्यायाम हो कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में रिकॉर्ड बने कि राजस्थान के शिक्षा विभाग के माध्यम से इतने करोड़ सूर्य नमस्कार हुए हैं, गिनीज बुक में नाम आना चाहिए। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और कल से ही आप सब लोग प्रार्थना के समय कम से कम 15 मिनट और सूर्य नमस्कार योगाभ्यास करवाएं। छोटे बच्चों के लिए कम करवाएं, थोड़ा बड़ी क्लास के बच्चे उसको ठीक 11 तक सूर्य नमस्कार करा सकते हैं। पर इसे 5वीं चौथी के बच्चे होंगे तो उतना उनका संभव नहीं होगा। हम भी संख्या भी शायद निश्चित कर देंगे आप सब लोगों से विचार विमर्श करके कितना कराना चाहिए, पर यह होना ही चाहिए। मैं इस प्रकार के आदेश सरकार से जारी करवाऊंगा। आप सब लोग सहमत है क्या? जो असहमत हो हाथ खड़ा करें। मतलब सर्वसम्मति से शिक्षक संघ राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया है कि सूर्य सप्तमी के लिए हम आज से ही अभ्यास प्रारंभ करेंगे, और सूर्य सप्तमी को इतना होगा कि जो कहीं भी नहीं हुआ होगा, इतना करेंगे। किसी को कोई आपत्ति हो तो मेरे कान में भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। नहीं है ना आपत्ति तो? हाँ मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि माननीय नरेंद्र जी मोदी बहुत दूरदृष्टा हैं।
आगे की सोचते हैं। जहां नहीं कोई पहुंचता है वहां नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। उनका एक सपना है, मेरा देश पूरा स्वच्छ रहे, और पूरा देश स्वच्छ रहेगा तो आधा धन चिकित्सा का कम से कम सरकार का बच जाएगा, जो देश के विकास में काम आएगा। जिस विद्यालय में जाता हूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। शिक्षा देने का जो क्षेत्र है, स्थल है, उसको साफ करना होगा। हम अभी मांग आई थी, चपरासी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो अपना ऑफिस खुद साफ करते थे। क्या हम अपना विद्यालय, अपना कक्ष साफ नहीं कर सकते हैं? करेंगे? करते हैं। हालांकि हम भी पैसा देते हैं, 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक साल का देते हैं, और बच्चों के उसके आधार पर देते हैं, जिससे भी थोड़ा बहुत होता होगा। लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि अभी तक मैं जिस विद्यालय में जाता हूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है शौचालयों की स्थिति को देख करके। मुझे कष्ट होता है, पॉलीथीन चारों तरफ बिखरा पड़ा दिखाई देता है। इससे लगता है कि परिसर की सफाई कई दिनों से नहीं हुई है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप करते हो नहीं करते हो धन्यवाद, आपका आभारी हूं। लेकिन अब हमको कम से कम 1 माह में एक बार सारे शिक्षकों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को, सबको लेकर के जुटना चाहिए। वो तारीख हम आपको बता देंगे, और पूरे विद्यालयों की सफाई होना चाहिए। हमारा विद्यालय साफ सुथरा होगा तो वहां सरस्वती मां भी दौड़ करके आएगी। मेरी बात से सहमत हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करो तो। कम हो रहे हैं। इधर देखे, दोबारा हाथ खड़ा करके बताओ। जो विरोध में है, थोड़ा हाथ खड़ा करो। एक खड़े जाओ भाई साहब, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। खैर, 1-2 तो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश का 99.9% का कहना है कि हम सब साफ करेंगे। आपकी बात को मानता हुआ हम इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे कि सारे शिक्षक बंधु स्वच्छता को मानते हैं, स्वच्छ रहना चाहते हैं, हमारे प्रदेशवासियों को बचाना चाहते हैं, कोई बीमार ना हो, इस बात के हामी हैं। मैं समझता हूं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह भी कोशिश कर रहा हूं पंचायत राज को शामिल करके कि पूरा राजस्थान साफ दिखाई दे। तो हमने जो 60 दिन की योजना बनाई, जिसको 100 दिन की योजना कहते हैं, पर 40 दिन निकल गए हैं, 60 दिन की जो योजना बची है उसमें राजस्थान बिल्कुल साफ हो। इसलिए हम सब गांववासियों को, जनप्रतिनिधियों को, वहां के जितने भी कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवक हैं, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, सब अपने गांव को साफ करेंगे। और फिर निरंतर हमारे पास पंचायत राज में फाइनेंस कमीशन का पैसा होता है, उसमें से 60% पैसा हम स्वच्छता पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन उनका अभी कुछ पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वो पैसा पंचायतों के पास रहता है, वो कहीं उस पैसे को निर्माण में लगा देते हैं। हमने निर्देश दे दिए अधिकारियों को कि ऐसा ऑर्डर निकाल दीजिए कि स्वच्छता के अलावा किसी भी काम में पैसा नहीं आएगा, और जो खर्च करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं पैसा लग जाएगा तो रोज राजस्थान दिखाई देगा। पर मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि आप श्रेष्ठ लोग हैं, गुरुजन हैं, हम सबको सिखाते हैं। राष्ट्र का निर्माण आपके हाथ में है, इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप सब इस प्रकार के और काम में जुट जाएं। और संस्कारों का, जैसे मैंने कहा तो उस बात को फिर दोहरा रहा हूं, आपको उसके लिए कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रवचन कराने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को नियंत्रित करें।
तो बच्चों में अपने आप संस्कार पैदा होने लग जाएगा। मैं देखता हूं कई बार स्कूल में जाता हूं, कोने में देखता हूं कोई थूक के रहता, उसका निशान साफ दिखाई दे देता है। बच्चे क्या सीखेंगे कि ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, क्योंकि हमारे गुरुजी उपयोग करते हैं, गुरुजी तो गलत काम कर ही नहीं सकते, इसलिए हमको भी यही करना है। दारू पीकर आते हैं तो बोला गुरुजी तो शराब पी के आते हैं, अच्छी चीज होगी, हमको भी पीना है, से गलत सीखते हैं और इनसे युवा कमजोर होता है। और जो देश के युवाओं को कमजोर करने में जाने अनजाने में भी सहयोग कर रहा है वो नहीं होगा। मैं इसके ऑर्डर जारी करने वाला नहीं हूं, मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप में कितना राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का भाव है, राष्ट्र हमारा मजबूत बने, कितना आप इसमें सहयोग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने मुझे दिखाई दे जाएगा, जो कई विद्यालयों में जाऊंगा तो साफ सुथरा भी दिखाई देगा, और ये गुटका पुटका चुटका पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, और वो कोई शराब पीने वाले नहीं मिलेंगे। मैं इसके लिए ऑर्डर जारी करने वाला नहीं हूं, मैं आप पर छोड़ रहा हूं। मैं काफी टाइम हो गया है, और क्योंकि मुझे भी 1 बजे जाना था, पर शायद 1:30 पौने 2 बज गए होंगे। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हुआ बधाई दे रहा हूं। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? पुरानी पेंशन योजना के बारे में माननीय मंत्री जी हमारे को कुछ हिस्सा दें। हाँ जी सुनो, पुरानी पेंशन के बारे में पूरा राष्ट्र स्तर पर निर्णय होगा, और देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। इसलिए मेरे को जो मोटी मोटी जानकारी मिली है कि उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया हुआ है, उसका निर्णय क्या आता है उसके आधार पर निर्णय करेंगे। लेकिन आपको आश्वस्त करता हूं कि कभी भी देश के प्रधानमंत्री आपके खिलाफ नहीं है। इतना निवेदन करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।